जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की तबाही, वादी में रिकॉर्ड तोड़ केसेस आ जाए सामने। वायरस ने 2 मरीजों की आज भी ली जान। श्रीनगर के रेड जोन वाले इलाकों में इंतजामिया ने हटाई बैरिकेटिंग। इन इलाकों में 31 मई तक सख्त बंदिशें रहेंगी जारी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी। डॉक्टरों से ज्यादती के बाद वादी में जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी पहल। श्रीनगर समेत कई इलाकों में डॉक्टरों में तकसीम किए फूल। पैरामेडिक्स की भी की हौसला अफजाई। और मौजूदा हालात और जदीद आलात ने घरेलू दस्तकारी को किया तबाह। अहम सनत बुरी तरह हुई मुतासिर। हजारों लोगों का रोजगार का जरिया हुआ खत्म। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। वादी कश्मीर में आज मजीद 2 अफराद कोरोना वायरस की वजह से चल बसे। इस तरह मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में मुहलिक वायरस से अमवात की तादाद 26 हो गई है। इनमें 23 अमवात वादी कश्मीर जबकि 3 जम्मू सूबे से रोनमा हुई। इंतजामिया के मुताबिक सरनल अनंतनाग का एक 70 साला शहरी जो गुज़श्ता रोज GMC अनंतनाग में चल बसा की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आज मुस्बत पाई गई। इधर फतेह कदल श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला एक 55 साला शहरी भी कोरोना वायरस की जद में आया, जिसकी वजह से वो आज दुनिया से चल बसा। डॉक्टरों के मुताबिक सरनल का शहरी नमूनिया में मुब्तला था और उसे 25 मई को अस्पताल में दाखिल कराया गया था और आज इसकी मौत हो गई। इधर GMC श्रीनगर में कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर सलीम खान के मुताबिक फतेह कदल का शहरी सदर अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, जहां कोरोना में मुब्तला पाए जाने के बाद उसने 18 मई को CD अस्पताल से मुंतकिल किया गया था और आज हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से इसकी मौत हो गई। हुकाम के मुताबिक कोरोना से अभी तक जो हलाकतें हुई हैं उनमें 7 का ताल्लुक श्रीनगर, 5 का ताल्लुक अनंतनाग, 4 का ताल्लुक बारामूला, 4 का ताल्लुक कुलगाम, 3 का ताल्लुक बडगाम जबकि मजीद 3 का ताल्लुक जम्मू सूबे से था। वहीं यहाँ जम्मू कश्मीर में 150 मुस्बत केसेस सामने आए, जिसके बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में इस मुहलिक वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 1909 हो गई है। ये एक दिन में सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेस हैं। जम्मू सूबे से 19 जबकि कश्मीर वादी से आज आखिरी इतलात मिलने तक 131 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई। आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे में कुल 367 और कश्मीर वादी में अब तक 1539 मुस्बत मामले सामने आ चुके हैं। मुल्क की लॉकडाउन की 67वें रोज ईद उल फित्र के बाद वादी में सिर्फ निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त किसी हद तक जारी है, ताहम इनमें से भी बेशतर शहर श्रीनगर में चल रही हैं, जबकि दीगर कस्बों में इनकी तादाद बहुत कम नजर आई। ईद से एक रोज़ कबल ही वादी में सख्त बंदिशें आयद की गई थी, जो आज भी जारी रहीं। शहर श्रीनगर से लेकर वादी के दीगर अजला की तरह कारोबारी व तिजारती सरगर्मियाँ बदस्तूर बंद हैं और आम लोगों की आमदोरफ्त भी सड़कों से गायब है। वादी में अगरचे बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस से अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है और लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए जहां सिविल और पुलिस इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में खारदार तारें बिछाकर बंदिशें आयद की हैं, वहीं चंद इलाकों में अब लोगों को इंतजामिया की जानिब से नरमी भी दी जा रही है। इधर नटीपोरा नौगाम में जहां कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक के बाद इंतजामिया ने इस इलाके को रेड जोन करार दे दिया था, ताहम आज इस इलाके में अवाम को उस वक्त राहत मिली जब इंतजामिया ने यहां बैरिकेटिंग हटा दी। इंतजामिया के मुताबिक रेड जोन वाले इस इलाके में सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही लोगों को अंदर या बाहर जाने की इजाज़त होगी। इधर जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर के मुताबिक रेड जोन वाले इलाकों में सिर्फ बैरिकेटिंग हटाई गई है, जबकि यहाँ सख्त बंदिशें 31 मई तक जारी रहेंगी। गुज़श्ता दिनों के दौरान डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले को मुबैना तौर पर हरासा करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ललदेद अस्पताल श्रीनगर के बाहर डॉक्टरों में एहतराम की अलामत के तौर पर फूल तकसीम किए। पुलिस के मुताबिक वो मौजूदा हालात में काम करने वाले डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले की कदर व इज्जत करती है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की खिदमत करते हैं, जिसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इधर ZBUL श्रीनगर और चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा के साथ पेश आए बदसलूकी के मुबैना वाक़ात के बाद पुलिस हुकाम ने वादी के सभी पुलिस अफसरान को पैगाम भेजकर सख्ती के साथ हिदायत दी है कि वो तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को बिला रोक टोक नकलो हरकत को यकीनी बनाए। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से फौरी तौर पर वादी के सभी SSP और DIGs को वायरलेस के जरिए खुसूसी पैगाम भेजा गया है, जिसमें उन्हें हिदायत दी गई है कि कोरोना वायरस की ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को सख्ती के साथ हिदायत दी जाए कि वो कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की
बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाएं। इधर शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में भी पुलिस और डॉक्टरों ने बेहतर ताल्लुकात बनाने और दूरियों को कम करने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाते हुए डॉक्टरों की आज पुलिस ने हौसला अफजाई की। टंगमर्ग में तैनात पुलिस एहलकारों ने तिब्बी व नीम तिब्बी अमले में फूल तकसीम करने के साथ साथ मिठाइयां भी तकसीम की और उनकी खिदमत को सराहा गया। पुलिस हुकाम के कदम को सराहते हुए डॉक्टरों ने कहा कि कोविड-19 की इस लड़ाई में दोनों महकमों ने अब तक अहम किरदार अदा किया है। इधर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भी डॉक्टरों का आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया और उनकी खिदमत को सराहा। जम्मू कश्मीर पुलिस के इस पहल को जहां डॉक्टरों ने सराहा, वहीं दूसरी जानिब पुलिस के इस इक़दाम को अवामी हलकों में भी खूब सराहा जा रहा है। ट्रॉमा अस्पताल पटन में आज उस वक्त हंगामा आराई देखने को मिली जब एक मरीज ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अस्पताल में उसका इलाज करने से डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। तीमारदारों की जानिब से लगाए गए इल्जामात को डॉक्टरों ने गलत और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि मरीज की जानिब से गाइडलाइन की खिलाफवर्जी की गई। अस्पताल में मौजूद तिब्बी अमले के मुताबिक मरीज और तीमारदारों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई। अब अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने मामले में तहकीकात का मुतालिबा किया है। इधर मकामी लोगों में आज अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी नजर आई। एडीडीसी अनंतनाग ने आज अच्छाबल टाउन का दौरा किया, जहां उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इकदामात पर अफसरान से जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चौथे मरहले के दौरान भी किसी किस्म की लापरवाही नहीं की जाएगी। ताहम इस दौरान जरूरी अशिया उन इलाकों के अंदर लोगों तक पहुंचाने के लिए इंतजामिया कमर बस्ता है, जहां पर इस वक्त सख्त बंदिशें आयद हैं। दीगर अजला की तरह जिला बारामूला में भी तलबा व दीगर लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। बैरूनी मुल्क से बारामूला पहुंचे 100 से जायद तलाब व दीगर लोगों को आज सेंट जोसेफ स्कूल के क्वारंटीना मरकज से घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इन सभी तलबा को कई रोज तक तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया, जहां गुज़श्ता रोज उनकी रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद आज सभी की घर रवानगी हुई। रवानगी से कबल इन लोगों ने इंतजामात के लिए हुकाम का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस के फैलने के बाद अपनी नौयत का पहला ऐसा मामला सामने आया है जब राजौरी जिले की थन्ना मंडी तहसील में एक घोड़े को क्वारंटाइन किया गया। इंतजामिया के मुताबिक एक मकामी शख्स घोड़े के साथ जनूबी कश्मीर की शोपियां जिले के उस इलाके से राजौरी पहुंचा था, जिसे इंतजामिया ने रेड जोन करार दिया है। इधर जिले में अवाम में तशवीश की लहर उस वक्त दौड़ गई जब गुज़श्ता 24 घंटों में 1 दर्जन के करीब मामले सामने आए हैं। इंडियन सर्विस ऑफ मेडिसिन आयुष के कोऑर्डिनेटर के जेर निगरान डाक बंगलो बारामूला में महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी के मुलाजमीन में आज कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर महकमे के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। ISM कोऑर्डिनेटर के मुताबिक फ्रंटलाइन वर्कर्स में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली मुख्तलिफ अद्वियात तकसीम की गई, जो संगीन सूरत हाल में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहां उन्हें इस वायरस से बचने में मदद मिले। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल वानी, जो ई ऑक्शन कमेटी जियोलॉजी के चेयरमैन भी हैं, ने आज जिले में कानकुनी ई ऑक्शन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान माइनिंग और इसके कामकाज की पेशरफ्त के साथ साथ ई ऑक्शन के अमल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। मीटिंग में आज SCPWD R&B गांधरबल डिवीजन के साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर FI एंड FC डिवीजन गांधरबल, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के साथ साथ सीनियर ड्रिलिंग इंजीनियर जियोलॉजी और EDC गांधरबल भी मौजूद रहे। इधर शुमाली कश्मीर में कोरोना वायरस के मुसलसल बढ़ते मामलों के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी येत्तू ने आज एक हंगामी मीटिंग मुनक्किद की। टंगमर्ग में हुई इस मीटिंग में SSP बारामूला अब्दुल क़य्यूम वानी और SDM गुलमर्ग के अलावा महकमा सेहत और दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में टंगमर्ग और इसके मुल्हक़ा इलाकों में मुसलसल कोरोना वायरस के केसेस के सामने आने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में लोगों के रोजाना बुनियादों पर नमूने लिए जाने पर भी गुफ्तगू हुई। इधर कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद इंतजामिया ने IPD को कल तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया है।
जम्मू कश्मीर में घरेलू दस्तकारी रफ्ता रफ्ता रोबाजवाल हो रही है। हुकूमतों की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही थी कि सनतें दोबारा से बहाल की जाएं, ताहम ज़मीनी सतह पर सूरत हाल ज्यों की त्यों है। घरेलू दस्तकारी से जुड़े लोग आए रोज़ गुर्बत में ही गुजार रहे हैं। वहीं वादी कश्मीर में पश्मीना सनत के साथ हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, ताहम मौजूदा हालात और जदीद आलात आने से इस अहम सनत से जुड़े लोगों का रोज़गार हमेशा के लिए ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान और चीन के माबैन लद्दाख के सरहदी इलाकों में कशीदगी का माहौल बरकरार है और जब से चीन के सदर ने अपनी आर्मी को तैयार रहने को कहा, इसके फौरन बाद भारतीय अफवाज ने भी मजीद हरकत में आते हुए सरहद पर अपनी फौज में की तादाद में इजाफा कर दिया है। इधर दूसरी जानिब सफारती सतह पर इस मसले को बातचीत से हल करने की कोशिशें भी मुसलसल जारी हैं, जिस दौरान चीन की सफीर के बयान के मुताबिक मामले को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। इधर पाकिस्तान भी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनातनी में कूद गया है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके हिंदुस्तान की सरकार पर तबसरा किया। भारत और चीन ने मुतनाज़ा अक्साई चीन के इलाके की वादी गलवान में LAC पर तैनात अपनी अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा किया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। दिल्ली में जहां आज सरहदी कशीदगी के बीच फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने फौजी कमांडरों के साथ कॉन्फ्रेंस कर हालात का जायजा लिया, वहीं चीनी सफीर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।